राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो पाकिस्तान बॉर्डर से प्रहार किया तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि केवल आपका खून कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। अब उनका जो एक्स पोस्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूं। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि मोदी जी आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राहुल गांधी आजकल पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया को राहुल गांधी के बयान का इंतजार रहता है। राहुल गांधी ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर और सीज़फायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, पाकिस्तानी मीडिया ने उसे झट से लपक लिया और वहां की सुर्खियां बन गई। राजस्थान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी, सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खोलता है, आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उसकी याद दिलाई और पूछा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी शेयर कर दी। उसमें बताया गया दोनों देश किसी भी आक्रमण या सेना की मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को आदान प्रदान करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल गांधी जी आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना की मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? सवाल पूछा। क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है? तो जिस समझौते की कॉपी शेयर की गई है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, वो 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया एक समझौता है। आप उसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं, एडवांस नोट इसमें लिखा हुआ है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी भारत सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक क्यों हो गए या पाकिस्तान की बातों का भरोसा क्यों कर लिया। लेकिन अब निशिकांत दुबे उल्टा उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मैन्यूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक एग्रीमेंट बना कि जो भारत और पाकिस्तान की सेना की कोई भी अगर मूवमेंट होगी तो उसकी एडवांस नोटिस दी जाएगी। तो सवाल भी पूछा गया कि क्या वाकई में कोई देश ये जानकारी देता है कि उसकी आर्मी या उसकी एयरफोर्स या उसका कोई और ग्राउंड ट्रूप मूवमेंट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी कई सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। उसी का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे जी ने भी एक ट्वीट किया है। सर, एक आपने ट्वीट किया और आपने भी कुछ कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे हैं। नहीं, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया है। मैंने केवल ये कहा है कि इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जो है संसद में भी चर्चा नहीं होती। लगातार ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये 1991 का एग्रीमेंट है, केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992। 92 में कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस की फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी। नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और आज कांग्रेस के जितने आका हैं वो सभी उनके मंत्री थे। और ये एग्जिस्टेंस में कब रजिस्टर्ड कब किया इसको? 15 दिसंबर 1994। उस वक्त भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस ने एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, कहां पोस्ट होगी, एयरफोर्स कहां डिप्लॉय होगी, टेंशन यदि होगा पोस्ट होगी, नेवी कैसे पोस्ट होगी, इवन यदि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी सूचना 15 दिन पहले हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करना। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है?
उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक और बांग्लादेशी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनको देश को गिरवी रख देना है। इसीलिए उन्होंने 1950 में उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट किया। 1960 में ऐसा पैक्ट कर लिया कि जिसमें कि हमारे किसानों को पानी नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं, लेकिन सिंधु जल समझौता हो गया। 75 में आपको पता है कि सारे सैनिकों को उन्होंने छोड़ दिया। 2008-9 में शर्मल शेख में आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान को भी कहा कि तुम उसी आतंकवाद से जूझ रहे हो जो 78 साल से भारत जूझ रहा है। तो आप ये समझिए बलूचिस्तान के मुद्दे को पहली बार उन्होंने जो है प्लेटफॉर्म पर दे दिया, जबकि बलूचिस्तान जो है अलग देश की मांग कर रहा है, पूरी दुनिया उसको समर्थन दे रही है। तो इस तरह का जो काम है केवल वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स करता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही सीरियस एग्रीमेंट है और कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के मिलिट्री डिफेंस की बातों को कैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट किया।